कृष्णाय नमः। हरे कृष्णा। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर की जय, श्री हरि विष्णु की जय। आज की वीडियो में मैं आपको कार्तिक मास के 14वें महात्म के बारे में विस्तार से बताऊंगी। उससे पहले अगर आपने मेरे बाकी अध्याय नहीं सुने हैं तो आज का महात्म सुनने के बाद आप बाकी अध्याय मेरे अवश्य सुन लें। जैसा कि 13वें अध्याय में श्री हरि विष्णु और जालंधर के बीच में घमासान युद्ध होता है, उसके बावजूद श्री हरि विष्णु उनके युद्ध से, उनके पराक्रम से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद स्वरूप उनकी हर इच्छा को पूरी कर देते हैं। इसके आगे अब हम आगे के वृतांत सुनेंगे। नारद जी बोले, हे राजन, तब उसको इस प्रकार धर्मपूर्वक राज्य देखकर देवता शुद्ध हो गए। उन्होंने देवादिदेव भगवान शंकर का मन में स्मरण करना आरंभ कर दिया। कितने ही प्रकार से स्तुति की, तब भगवान की कामना पूर्ण करने वाले भगवान शंकर ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा से उनको देवपुरी भेजा। शंकर भक्त नारद भगवान शंकर की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल होकर शीघ्रता से उठकर श्री नारद जी की स्तुति करने लगे। उत्कंठा भरी दृष्टि से बने सबने नारद जी की ओर देखा। आपने सब दुखों को कहकर उनके नाश करने की प्रार्थना की। नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसके लिए अब मैं दैत्यराज जालंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर और देवताओं को आश्वासित कर श्री नारद जी जालंधर की सभा में आए। जालंधर ने श्री नारद जी के चरणों को पूजा कर हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ कहाँ पर आपने क्या क्या देखा है, यहाँ कैसे आए हैं। मेरे योग्य जो सेवा हो उसके लिए आज्ञा कीजिए। जालंधर के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे दानवराज महाबुद्धिमान जालंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब रत्नों के भोक्ता एक तुम ही हो। हे देव दैत्य श्रेष्ठ, अब आप मेरे लिए आगमन का कारण सुनिए कि जिसके लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। हे दैत्यराज, मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत गया था, जहाँ 10,000 योजनों से कल्प वृक्ष का पेड़ बन गया है। वहाँ पर मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा तथा यह देखा कि वह वन चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य, अद्भुत और सर्व स्वर्णमय है। मैंने वहाँ पार्वती के साथ स्थित शंकर को भी देखा, तो सर्वांग सुंदर, गौरवपूर्ण त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धशाली त्रिलोकी में कोई नहीं है क्या। हे दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी भी स्मृति का स्मरण हुआ है और उसे देखने की इच्छा से मैं तुम्हारे पास चला आया। यह सुनकर जालंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने श्री नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देख देवताओं का कार्य करने के इच्छुक से प्रेरित श्री नारद जी ने जालंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा, निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य हो। तुम्हारे लिए ऐसा होना कोई विचित्र बात नहीं है। मैं देखता हूँ कि और कौन तुम्हारे पास है जिसके पास सब कुछ है और किसी के बात की कमी नहीं है। ऐरावत तुम्हारे पास है, उच्च श्रवा घोड़ा तुम्हारे पास है, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि पर तुम्हारे घर में है, मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे यहाँ लगे हुए हैं, ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान भी तुम्हारे पास है, और दुदुलोक, पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रतन आदि हैं वह सब तुम्हारे ही तो पास है। मैं तुम्हारे इस प्रकार के सब रतन आदि ऐश्वर्य को देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पास कोई स्त्री रतन नहीं है, उसके बिना तुम्हारा यह सब फीका है। तुम कोई स्त्री रतन ग्रहण करो। नारद जी के इस प्रकार के वचन सुनकर दैत्यराज काम के व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो कि सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। यदि ऐसा रतन कहीं मिले तो मैं आपकी आज्ञा से उसे अवश्य लाऊंगा। नारद जी ने कहा, ऐसा रतन तो कैलाश पर्वत पर योगी शिव शंकर के पास ही है। उनकी सर्वांग सुंदर पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उसके समान सुंदरी मैंने आज तक नहीं देखी। शंकर से बुद्धिमान समृद्धिमान दूसरा कोई नहीं है। इस रतन की महिमा तीनों लोक में कहीं भी नहीं है। तभी तो परम विरक्त आत्मा राम शंकर भी उसके वश में हो गए। देवर्षि नारद उस दैत्य से ऐसा कहकर कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग को चले गए। आज का अध्याय यहीं पर संपूर्ण होता है। आगे का वृत्तांत हम कल के वीडियो में सुनेंगे। आज हम कार्तिक मास में सुनी जाने वाली सबसे प्राचीन कथा गंगा और यमुना की कथा को सुनेंगे। कथा प्राचीन समय की बात है। एक गांव था जिसमें दो बहनें रहती थी। एक बहन का नाम गंगा था और दूसरी बहन का नाम जमुना था। एक बार दोनों बहनें किसी साहूकार के खेत से निकल रही थी तो जमुना ने खेत में से
13 दाने जौ के तोड़ लिए और गंगा को दिखाने लगी। तो गंगा ने कहा कि यमुना, तुमने ये क्या किया? तुमने तो चोरी की है, तुझे इसका दोष लगेगा। यह सुनकर जमुना घबरा गई और कहने लगी कि मेरा बहन ये पाप कैसे उतरेगा। तब गंगा कहने लगी, तू अब ऐसा कर, जिस साहूकार का यह खेत है उसके घर जाकर 12 साल तक नौकरी कर, तभी तेरा यह पाप उतरेगा और तुझे इस दोष से मुक्ति मिलेगी। तो यह सुनकर जमुना साहूकार के घर चली गई और वहां जाकर साहूकार से कहा कि बाबा, मुझे काम पर रख लो। तो साहूकार को काम करने वाले की जरूरत थी। उसने कहा कि ठीक है बेटा, तुम क्या क्या काम कर सकती हो? तो उसने बताया कि बाबा, मैं सारा काम कर सकती हूँ, लेकिन 4 काम नहीं करूँगी। जूठे बर्तन नहीं धोऊंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। कहकर उसने काम पर उसे रख लिया। साहूकार ने मिलवाया उसे अपनी साहूकारनी से। साहूकारनी भी बड़ी खुश हुई। फिर जमुना उनके यहाँ पर काम करती रही। साहूकार और साहूकारनी ने माता पिता की तरह उसे स्नेह दिया। जिन 4 कामों का बोला था वह काम उससे कभी नहीं करवाए। ऐसा करते करते समय बीत गया। 12 साल बीत गए और 12 साल के बाद में कुंभ का मेला लगा। तो साहूकार ने साहूकारनी से कहा कि चलो, कितने सालों बाद यह मेला लगा है, हम स्नान करके आते हैं। तो उन्होंने जमुना से पूछा। तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो नहाने के लिए नहीं जाऊंगी। आप ऐसा करना कि कुंभ के मेले में मेरी बहन गंगा मिलेगी, तो उसे यह सोने का सिक्का दे देना और कहना कि इन सिक्के से वह अपने हाथों में सुंदर चूड़ियां पहन ले। तो वे दोनों उस सिक्के को लेकर चल पड़े और कुंभ के मेले में पहुंचे। वहां स्नान करने के बाद जब वह गंगा से मिले तो सोने का सिक्का दे दिया और कहा कि तुम्हारी बहन जमुना ने भेजा है। उसने कहा था कि अपने हाथों के लिए सुंदर चूड़ियां खरीद लो। यह देखकर गंगा बहुत खुश हुई और कहने लगी कि तुम मेरी बहन से कहना कि उसके 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब वह यहाँ वापस आ जाए। तो साहूकार और साहूकारनी नहीं ने उसकी बात समझ नहीं पाए और वह घर आ गए। जमुना उस समय मटके में पानी भर रही थी। उसने कहा, मेरी बहन गंगा आपको मिली थी? तो साहूकारनी ने कहा, हाँ बेटा, तुम्हारी बहन मिली थी। वह सिक्का तो हमने उसे दे दिया, पर उसने कहा कि मेरी बहन को बोल देना 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए तुम वापस आ जाओ। क्या बात थी! बस इतना सुनते ही जमुना सहस्त्र धारा में बदल गई और बहने लगी। जमुना जी का यह रूप देखकर साहूकार और साहूकारनी हैरान हो गए। हमारे घर में जमुना माता ने 12 साल तक काम किया, तो हमें अब दोष लग गया है। अब तो हम पाप की भोगी हो गए हैं। हमारा यह पाप कैसे दूर होगा? और जमुना बहकर गंगा के पास चली गई। तो गंगा ने जमुना से कहा कि तुम साहूकार और साहूकारनी को कुछ कह कर नहीं आई, ऐसे ही आ गई हो। जमुना ने कहा, मैं तो कुछ भी बताकर नहीं आई हूँ, तुम्हारा समाचार पाते ही मैं तो बिना बताए आ गई हूँ। फिर गंगा ने कहा कि तू वापस जा, उन्हें दिलासा देकर आ, नहीं तो उन्हें जीवन भर असंतोष रहेगा और तुम्हें इस तरह बिना बताए भी नहीं आना चाहिए। फिर गंगा के कहने पर जमुना माता ने साहूकार और साहूकारनी को सपने में दर्शन दिए और कहा कि तुम दोनों इस तरह उल्टे माथे क्यों पड़े हो? उठ जाओ, खाओ पियो। तो ये दोनों कहने लगे कि हम कैसे उठे, हमें तो पाप लगा है, क्योंकि हमने उल्टे सीधे और पता नहीं कितने नीच कार्य करवाए। तो जमुना जी कहने लगी, तुमने कोई पाप नहीं किया, तुम्हें कोई दोष नहीं लगा है। दोष तो मुझे लगा था। मैंने तुम्हारे खेत में से 13 दाने जौ के चुराए थे, तो मैं अपना दोष उतारने के लिए तुम्हारे घर आई थी। अब 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तुम्हारे घर रहने से मेरा दोष उतर गया है और मेरी मुक्ति हो गई है। और अगर आपने मुझसे काम करवाया है तो प्यार भी तो दिया है। आप मेरे माता और पिता हो। इस तरह उदास और परेशान होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपके यहाँ 12 साल बिता चुकी हूँ और आपको भी मुक्ति होगी। आपके घर में अन्य धन के भंडार भरे रहेंगे, आपको संतान की प्राप्ति होगी। इतना कहकर जमुना जी उनके सपने से चली गई। दोनों उठकर देखते हैं कि उनके घर में पहले से अधिक धन और 10 महीने पूरे होने पर साहूकारनी ने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म भी दिया। इस तरह साहूकार और साहूकारनी के घर में धन और अन्न का वास हुआ और वंश की समृद्धि हुई। जमुना माता जैसे अपने साहूकार और साहूकारनी को मुक्ति कराई, वैसे ही अपने सभी भक्तों को भी कराना। और जो भी भक्तिभाव और प्रेम से आपकी इस कथा को सुने और सुनाए, इसके महत्व के बारे में बताएं, उनकी सभी मनोकामना को पूर्ण करना। बोलिए गंगा माता और जमुना माता की जय। चलिए अब हम आपको सुनाते हैं तुलसी माता की कहानी। बोलिए तुलसी माता की जय।
एक समय की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। माता, पिता और उनकी एक छोटी सी कन्या थी। जब भी वह कन्या गांव की औरतों को तुलसी की पूजा करते हुए देखती तो वह सोचती थी कि मैं भी तुलसी की पूजा करूंगी। तो जैसे ही वह थोड़ी सी बड़ी हुई, वह प्रतिदिन तुलसी माता का पूजन करने लगी। अब तो उसका नियम हो गया। वह रोजाना सुबह जल्दी उठकर पहले स्नान करती, उसके बाद तुलसी माता की पूजा करती, उसके बाद ही भोजन करती। ऐसा करते करते वह कन्या बड़ी हो गई। उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। उसके माता पिता बहुत गरीब थे, उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। तो वह कन्या अपने साथ उस तुलसी के गमले को लेकर चली गई। अब ससुराल में जाकर भी वह सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पहले तुलसी माता की पूजा करती, उसी के बाद वह भोजन करती। तो उसकी दो जेठानियां ने देख लिया और उसका मजाक बनाती। उसकी जेठानी बोलती कि बड़ी आई नियम धर्म वाली, क्या तू कोई बुजुर्ग है जो तू इस तरह रोजाना स्नान करके पूजा करती है और उसके बाद भोजन करती है। पर वह अपनी जेठानियों को कुछ नहीं कहती, उनकी चुपचाप सुन लेती। जेठानियों को उससे भी ईर्ष्या होने लगी। उसकी जेठानियाँ रोजाना उसके तुलसी के गमले को कहीं ना कहीं ले जाकर छुपा देती। वह अपनी जेठानियों को कुछ भी नहीं कहती, चुपचाप तुलसी के गमलों को ढूंढकर अच्छे से पूजा करती और फिर भोजन करती। इसी तरह उसकी जेठानियों ने गमले को उठाया और दूर फेंकाई। उस कन्या ने सुबह स्नान करके जब गमले को खूब ढूंढा और उसे कुछ तुलसी का गमला नहीं मिला तो वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन उस कन्या ने भोजन नहीं खाया और रोजाना का नियम था कि वह अपना नियम नहीं तोड़ना चाहती थी। फिर उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उस पर बहुत प्रसन्न हुई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। लेकिन दिन वह भूखी प्यासी ही उस दिन सो गई थी। अगले दिन सुबह जल्दी उठी तो देखा उसके कमरे में एक तुलसी का गमला लगा हुआ है। उसे देखकर वह बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि अब मेरी तुलसी माता के गमले को कोई नहीं चुरा सकेगा। अब वह जल्दी जल्दी स्नान करने लगी। स्नान करने के बाद तुलसी माता का पूजन किया और फिर से रसोई में जाकर खाना बनाने के लिए बैठ गई। उसकी जेठानी वहां पर आई और कहने लगी कि देरानी का नियम धर्म पूरा हो गया है और उससे पूछने लगी कि आज तुम तुलसी की पूजा किए बिना भोजन क्यों कर रही हो। तुम्हारा तो बड़ा नियम है, तुलसी की पूजा किए बिना भोजन ही नहीं करती हो। तो उसकी देवरानी ने धीमे से कहा कि मैंने पूजा कर ली है। जेठानियों ने कहा, कहाँ से पूजा कर ली है, गमला तो हमने फेंक दिया था। वह कहने लगी कि देखो मेरे कमरे में चारपाई के पास में तुलसी का पौधा लगा है। यह कहकर वह कहने लगी कि तुम झूठ बोल रही हो। उसकी देवरानी ने कहा, आप जाकर देख सकती हैं। तो उसकी दोनों जेठानियाँ जल्दी जल्दी उसके कमरे में गई। वहाँ देखा कि उसकी चारपाई के चारों ओर तुलसी के पौधे लगे हैं। ये देखकर वो दोनों बहुत ही शर्मिंदा हुई और आकर अपनी देवरानी से हाथ जोड़कर कहा कि देवरानी, तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुमको बहुत परेशान किया, हमें माफ़ कर दो। उसकी देवरानी उन्हें माफ़ कर देती है और उसी दिन से तीनों देवरानी जेठानी सुबह जल्दी जल्दी उठकर सबसे पहले स्नान करती, फिर तुलसी जी का पूजन करके अन्य कोई काम करती। इस प्रकार उनका घर तुलसी माता की कृपा से सुखी और संपन्न हो गया। हे तुलसी माता, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की वैसे ही हम सब पर भी करना, हमारे सुख सौभाग्य को बनाए रखना। यहाँ पर आज का कथा संपूर्ण होती है। अब हम सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिर नाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय बखाने। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहो लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होय। जिन घर तव दाही होय निवासा, उस पर करहि विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूरन पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित्य प्रति नारी, सुख प्रद संपत्ति से होय सुखकारी। कर जो पूजन नित्य प्रत नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी कर जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोय, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छाय तब प्रताप जग भारी,
ध्यावत तुम्हि सकल चित धारी, तुम्हि मात यंत्रन तन तन, सकल काज सीधे होवे क्षण, औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता, देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी, वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया, नमो नमो जय सुखकारिणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी, नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी, नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मत छेनी, नमो नमो भव पाप उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी, नमो नमो निज भक्तन उबारनी, नमो नमो जन काज संवारनी, नमो नमो जय कुमति नाशवानी, नमो नमो सुख उपजावनी, चैति चैति जय तुलसा माई, ध्याव तुमको शीश नवाई, निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाए, करहु विनय में मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी, शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निष दिन तेरे ही गुण गाऊं, कहूँ मात यह आप मोह पर दाया, निर्मल होय सकल मम काया, मंगू मात यह बरदर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे, जनु मई नहीं कछु नेम अचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा, बरह मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा, प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे, चंदन अक्षत पुष्प कढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे, करे आचमन गंगा जल से, ध्यान धने निर्मल मन से, पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की, यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा, करे मास कार्तिक का साधन, सो विनित पवित्र सिद्ध होई जाई, हे यह कथा महासुख दोई, पढ़े सुने सो भव तर जाई, तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुमरी महिमा सब जग जानी, भावे न तुझे माँ नित नित ध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे, यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावहि, सो मन इच्छा होय। जय हो तुलसी माता की। अब हम तुलसी आरती करेंगे। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूरन तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, धूप दीप नवेद आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी, तुलसी महारानी नमो नमो, की पटरानी नमो नमो, सभी सखी मैया तेरो जश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर की जय, श्री हरि विष्णु की जय, जय जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।